Devi. I live at Gangor. I study in class 9th at the Vision Science Academy, Sahar Ghat. Thank you. Have a nice day. Good afternoon, everyone. My name is Priya Kumari. My father name is Sanjay Mahato. I live at Gangor. I study in class 9th at the Vision Science Academy, Saharghat. Thank you. Have a nice day. Good afternoon, everyone. My name is Shivam Kumar. My father's name is Sri Thakai Das. My mother's name is Kiran Devi. I live at Gangor. Good afternoon, everyone. My name is Bajrang Kumar. My father's name is Madan Shah. My mother's name is Asha Devi. I live at Gangor. I study at Vision Science Academy in class 10th. I want to be engineer. That's all. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Lakshmi Kumari. My father's name is Ram Mahato. My mother's name is Radha Devi. I live at Gangor. I am 40 years old. I study to Vision Science Academy in class 10. In class 10, my favorite subject is SST. I want to be an I. तरीके से कुछ बच्चों ने, आप सभी ने देखा, इस तरीके से कुछ बच्चों ने साहस किया। ठीक है, कुछ बच्चों ने साहस किया इतने भीड़ में बोलने की। ये बहुत बड़ी बात है। कितना अच्छा बोल के गया या आपने कितना अच्छा बोला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बोलने का साहस दिखाया। वो कहते हैं ना कि मंजिल तो मिलेगी ही, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो मंजिल तो मिलना है, एक बार ट्राई तो करो। मंजिल मिलना है, एक बार ट्राई करो। ठीक है, कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैं यहां पे आया और गलत हो गया, तो वह अपने आप को गिल्टी फील ना करे कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो बंदा, जो इंसान युद्ध में घोड़ा पे चलेगा वही ना गिरेगा। जो घुटना के बल चल के लड़ाई जीतेगा वो क्या गिरेगा? जो लड़ रहा है घुटना के बल रेंगते हुए, वो कहां से गिरेगा? तो गलती उसी से होगी जिन्होंने साहस दिखाया यहां आने का। जिसने साहस ही नहीं दिखाया, जिसको यहां आने से पहले डर हो गया कि मेरे से नहीं होगा, उससे तो पक्का नहीं होगा। जिसने साहस दिखाया कि मेरे से होगा, आज गलत हुआ है, अगले दिन सही होगा, अगले दिन उससे भी ज्यादा सही होगा, अगले दिन उससे भी ज्यादा सही होगा। एक वक्त आएगा कि खतरनाक स्पीकर बन जाओगे। एक अच्छा स्पीकर बनना उतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप सब देखते होइएगा यूट्यूब, अगर कभी आप देखते होंगे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, जैसे मान लो संदीप महेश्वरी है, सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा है, तो ये इंसान सब जो आकर के यूट्यूब पर बोलता हुआ आपको नजर आएगा, तो क्या ऐसे ही कुछ भी बोलते जा रहे होते हैं? 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, 10 मिनट बोलने के लिए वो इंसान 10 दिन तैयारी करता है, तब जाकर के एक दिन वो अच्छे से बोल पाता है। तो ये काम किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं इतने लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पैदा होते ही ये सीख लिया। एक टाइम ऐसा भी था जब क्लास में घुसते थे पढ़ाने के लिए तो टांग थरथराता था, डर होता था, जैसे लगता था कि अब गिर जाएंगे। लेकिन आज ऐसा दिन नहीं है, अभी हजारों की भीड़ में बोलने का क्षमता रखते हैं। तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ और आप सब में भी ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। डरने की बात नहीं है, ये दर्द, ये दुख, ये सब तेरे अंदर है। अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो ये जो लगता है ना अंदर से कि मेरे से नहीं होगा, जो इंसान बोल पाता है वो गॉड गिफ्टेड पर्सन है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपने सुना कुछ बच्चों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बोल के गया। क्या बोला? उन्होंने बोला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बोला ही नहीं। लोगों को लगता था कि अब ये जिंदगी भर नहीं बोलेगा, अब ये गूंगा हो गया। काफी बच्चे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में बोलना चालू कर देता है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक बोले ही नहीं, तो लोगों को क्या लगा कि अब ये गूंगा मरेगा, अब ये कभी बोलेगा ही नहीं, ये तो गूंगा हो गया, जन्म से गूंगा। लेकिन एक दिन अचानक जब वो खाना खा रहे थे, तब उसके मुंह से आवाज आती है, सूप बहुत गर्म है। उसके मम्मी पापा हैरान कि ये तो गूंगा था,
ये बोलने कैसे लगा? तो शुरू में लगता रहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। आप सभी ने सुना होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन 15 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ दिया। उसका रीजन ये था कि उसको टीचर पसंद नहीं आता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि ये जो टीचर है ना, हमको बस रटवाते हैं, हमको लिखा देते हैं, कहते हैं जैसा हम बनाए हैं क्वेश्चन वैसा तुम सेम टू सेम बना करके लाओ। हम थोड़ा सा अपनी मर्जी से बनाते हैं तो नंबर काट लेता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को उस टाइम पर ना शिक्षक पसंद आता था ना उसका एजुकेशन सिस्टम। तो इसीलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। और उनके रिश्तेदार लोग कहते थे अब इससे कुछ नहीं होगा। और सिंपल सा फंडा है ना, कोई बच्चा 15 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ दे तो उससे कोई क्या ही उम्मीद रखेगा। तो सभी लोग यही कहने लगे कि अब एल्बर्ट आइंस्टाइन से कुछ नहीं होगा। जबकि 15 साल की उम्र से पहले जब एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में पढ़ते थे तो वो काफी मेधावी छात्र थे। आप सभी ने सुना होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बेवकूफ था, उसके पास बहुत कम दिमाग था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक जीनियस बन जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने क्लास का हमेशा टॉपर रहा है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था एल्बर्ट आइंस्टाइन। लेकिन उसके पास जो कमी थी वो थी भूलने की। वो कोई चीज भूलते बहुत थे। तो लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन इंटेलिजेंट बहुत थे शुरू से ही। लेकिन उन्होंने एक 15 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि उसको टीचर उतना पसंद नहीं आता था। फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद पढ़ाई लिखाई ज्वाइन किया। उन्होंने पॉलिटेक्निक वगैरह का एंट्रांस एग्जाम दिया। जब पॉलिटेक्निक का एंट्रांस दिया तो वो पास कर गए। पहली बार में नहीं पास कर पाए थे, लेकिन जब अगली बार एग्जाम दिया तो उन्होंने पॉलिटेक्निक का एंट्रांस एग्जाम पार कर गया। ठीक है, और तब जाकर के एक अलग दुनिया उनका शुरू हुआ। ठीक है, उनके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल आया। वो सोचते थे कि हमें टीचर बनना है, इसके लिए वो भर दिन फिजिक्स मैथ भर दिन वही पढ़ते रहते थे, फिजिक्स मैथ। और आखिरकार जाकर के वो प्रोफेसर बने और फाइनली जाकर के साइंटिस्ट बने। आज के जमाने में जब भी हम साइंस की बात करते हैं, जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, तो जो सबसे कॉमन नेम है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम न सुना हो। महान फिजिसिस्ट, महान वैज्ञानिक, महान भौतिक वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने साइंस में तहलका मचा के रख दिया। ये थी उनकी जीनियस गिरी, E=mc²। पूरा खतरनाक फॉर्मूला। कितना को तो अभी तक समझ नहीं आया कि एक्चुअली में है क्या। कितना ऐसा लोग है जिसको पल्ले नहीं पड़ता है कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। आइंस्टाइन एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो इतना खतरनाक थ्योरी, अभी जो परमाणु बम बनता है, एटम बम, इतना खतरनाक बम जो बनता है वो बनता है E=mc² के प्रिंसिपल पर। और वो दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो इतना खतरनाक थ्योरी देने वाला इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो इतना आसान नहीं था उनका जीवन भी। किसी का जिंदगी इतना आसान भी नहीं होता है। हम देखते हैं डायरेक्ट उसकी सफलता को। जब भी किसी इंसान की सफलता को हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये शुरू से ही ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आप उसके पीछे का इतिहास देखो, बहुत स्ट्रगल होते हैं उनके जीवन में। वो कहते हैं ना कि ये फूल मुझे किसी विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो यही बातें होती है। आपको लगेगा कि ये इंसान सक्सेस है, इसका मतलब ये सब दिन से सक्सेस है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आप उनके इतिहास को देखो, बहुत स्ट्रगल करके वो आगे निकला हुआ होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि उनसे हमें क्या सीखना है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत जीनियस हूं, ऐसा भी नहीं है कि मेरा दिमाग दूसरों की अपेक्षा कुछ अलग है। उनका कहना था कि मेरे पास एक ही खूबी है, और वो ये है कि मैं किसी काम के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहता हूं। मतलब वो काम में लग जाता है, मुझे करना है मतलब करना है। जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सभी बच्चों में ये होना चाहिए, आत्मसमर्पण। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना यह भी था कि पढ़ाई लिखाई के लिए हार्डवर्क की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए हार्डवर्क की जरूरत नहीं है। पढ़ाई लिखाई के लिए आत्मसमर्पित होने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि मुझे पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई बच्चा पूर्ण रूपेण से समर्पित है कि मुझे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, तब जाकर के वो बच्चा सक्सेस हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जुनून होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। थोड़ा स्टैंड देख के, तो सबके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जिस इंसान
के पास क्यूरियोसिटी है वो बहुत आगे तक जाएगा। और अगर किसी इंसान को जिंदगी में बड़ा करना है, अगर किसी इंसान को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहली जो चीज है उसके पास, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी से हम 2 चीज सीख सकते हैं। सबसे जो खतरनाक चीज है, अगर किसी इंसान को बहुत बड़ा करना है जीवन में तो उसके पास 2 चीज होना चाहिए। पहला, उसके पास जुनून होना चाहिए करने का, कि हम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, समर्पित होना है पूर्ण रूप से। दूसरी बात, बच्चे के पास इमेजिनेशन की क्षमता होनी चाहिए। जिसके पास क्षमता है किसी चीज को इमेजिन करने की, वह ह्यूमन के सारे लिमिटेशंस को तोड़ सकता है। इमेजिन करने की क्षमता कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये तारे किसने बनाया, ये बादल को ऊपर किसने लटकाया, ये चिड़िया सुबह 4 बजे उठ जाती है, इसको कौन टाइम बताता है, सबसे पहले किसने बनाया होगा इसको, इतना सारा जो प्लेनेट है इसको किसने बनाया, कैसे अपने आप बन गया, सबसे पहले कौन आया होगा धरती पर। ये जो इमेजिन करने की क्षमता है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की यही सबसे बड़ी खासियत थी, वो इमेजिन करते थे और उससे वो थ्योरी लिखते थे और दूसरा आदमी उसको प्रूफ करता था। ऐसा ऐसा थ्योरी है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन लिख के चले गए और लोग का जिंदगी गुजर गया उसको प्रूफ करने में और उसको समझने में, समझ नहीं पाए। इतना खतरनाक इमेजिनेशन पावर वाला इंसान था वो। तो इमेजिनेशन की क्षमता होनी चाहिए सभी बच्चों के पास, तब जाकर के वो बहुत आगे तक जाएगा। तो ये सब कुछ लेसन्स है जो हम आइंस्टाइन के लाइफ से सीख सकते हैं। और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि जब बहुत सारे लोगों के सामने बोलना होता है तो थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है। उसमें भी जितना भी बच्चा था यहाँ पे, सबका पहला दिन था आज, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोनू सर को बुलाना चाहूंगा कि वो अपना कुछ कहे आप लोगों को, ठीक है? तो क्लैप फॉर सोनू सर। तो आज जो सबसे पहली बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आइंस्टीन के बारे में जो बात भी निकल करके आया, उसमें सब बच्चों ने एक बात पर जोर दिया कि वो बचपन में बहुत देर से बोले। तो क्या मतलब कि इससे उनका टैलेंट का कौन सा एस्पेक्ट पता चलता है? बहुत देर से बोलना या बहुत जल्दी बोलना, इससे तो इंटेलिजेंस का कोई संबंध नहीं है। सीधा सा बात समझ गए? इसका मतलब क्या होता है कि आज के दौर में एक नया मतलब यूट्यूब वगैरह पर चलता है प्रोपोगेंडा मोटिवेशनल स्पीकर का या मोटिवेशन का। कुछ लोगों का मैं देखता हूँ बच्चों में कि उनका शौक तो बहुत बड़ा बड़ा है, उसको शौक ही कहना चाहिए, क्योंकि गोल और शौक में थोड़ा सा अंतर होता है। गोल दूसरा चीज़ है। नहीं, हम लोगों में जनरली गोल नहीं होता है, हम लोगों के सामने गोल नहीं होता, शौक होता है। तो जो आदमी शौक रखे हुए हैं इस चीज़ की, हमें ये करना है या वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, उसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे जो कमी दिखता है क्लासरूम में, वो है एनिमल स्पिरिट की कमी। आपके अंदर वो जुनून नहीं है, वो आग नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। हमें आइंस्टीन के जीवन से यही सीखना चाहिए था। जो हम लोग तो उसके बर्थडे वगैरह के बात तो किए, लेकिन वो चीज़ उस पर शायद ध्यान नहीं दे पाए। जैसे चारों तरफ से उसके घर को जो है हिटलर के सेना घेर चुकी थी। आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन जो है वह धर्म से यहूदी थे और यहूदी के खिलाफ थे हिटलर। तो उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था। उसी दौरान यहूदी को मतलब यहूदी धर्म से बिलोंग करते थे, तो इनको मारने के लिए उनका जो है सेना घेर चुका था चारों तरफ। और ये अपने मतलब थ्योरम लिखने में इतना बिजी थे कि इनको पता भी नहीं चल रहा था कि मेरे घर के आसपास चारों तरफ क्या हो रहा है, ठीक है? बहुत समय के बाद उसके जब कोई बताया उसके घर में नौकरानी काम करने वाली, तब जाकर के वो अपना सारा कुछ वहाँ पर स्टडी मटेरियल छोड़ छाड़ करके वहाँ से किसी तरह से निकल करके जान बचा करके भागा। ये था उनका मतलब डेडिकेशन अपने काम के प्रति। साइंस पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट जनरली इसमें बैठे हुए हैं। आज ही मैं बता रहा था क्लास में कार्य कारण का सिद्धांत। तो जब भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पीछे का कारण आपको समझना ही होगा। अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी से, तो सबसे पहले उसके जो रीज़न है उसको समझना होगा, नहीं उसके स्ट्रेटजी को समझना होगा, उसके नेचर को समझना होगा। हम लोग मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि साइंस पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, उसका नेचर नहीं समझ में आता है। एसएसटी पढ़ रहे हैं लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं ये इसका जो पढ़ाई है वो हमें कहाँ पर फ़ायदा पहुँचाएगी, ये सारा चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उस सब्जेक्ट के साथ भी हम जस्टिस नहीं कर पाते, उसको रट्टा मारते हैं। अब जैसे E = MC² है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका संबंध सोसाइटी से है या नेचर से है? नहीं, इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे वो जनरली हम लोग नहीं समझते हैं। उसको सिद्ध करना सीख लेते हैं। E = MC² कैसे कैसे आता है, उसके आधार पर हम लोग सवाल बनाना सीखते हैं। ज़्यादा हमारा फोकस इस पर होता है। अब कंपटीशन में आएगा ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर आपको एक घटना रख देगा, एक सिचुएशन रख देगा और कहेगा कि इस सिचुएशन में बताओ एनर्जी कितना होगा, ठीक है? तो आपने अगर इस सिचुएशन के बारे में
इमेजिन नहीं किए हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे वहाँ पर नहीं बनेगा। वो रटा रटाया हुआ ज्ञान सारा जो है वो धरे का धरे रह जाएगा। पता चला कि साल भर तो हम खूब रटे, लेकिन वहाँ पर जाकर क्वेश्चन ही नहीं बना। ये जनरली कंपटीशन का नेचर है, किसी भी कंपटीशन का। वहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन करेगा ही नहीं। आप जिसको रट्टा मारते हो कि सेल क्या होता है, कितने प्रकार का, तो वो सब आने वाला है नहीं। पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपका नेचर भी उस ढंग से होना चाहिए। ठीक है, तो आइंस्टीन के जीवन से जो सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाली बात है वो यह समझिए कि अपने काम के प्रति किस तरह से आप अपने अंदर एनिमल स्पिरिट लाएंगे। ठीक है, आपको काम करना होगा, 12 घंटा 13 घंटा बैठना होगा आपको, उससे कम में कोई उपाय नहीं है। आपको उतना समय देना होगा। अभी तक आप लोग आधा घंटा ठीक में क्लास से नहीं बैठ पाते हैं, नहीं क्लास में टीचर पढ़ा रहे हो तो आप इधर उधर ताकना, बातें करना, तो ये आपका कंसंट्रेशन लेवल है। यही दिखाता है कि आप में मतलब पेशेंस वगैरह की कमी है, कंसंट्रेशन की कमी है। और जब आप कंसंट्रेट नहीं हैं तो समझ नहीं रहे होंगे, ये स्वाभाविक है। निश्चित है कि आपको समझ में नहीं आता होगा बातें, क्योंकि जब ही आप उधर उधर देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो फिर आप टीचर की बात सुन नहीं रहे हो। ठीक है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कीजिए। सबसे पहले धन्यवाद विजन साइंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर दुर्गानंद कुशवाहा जी को, और इनके जो प्रिंसिपल है मिस्टर सोनू सर, जिनके प्रयास से आप लोगों को कुछ अच्छा बनने का, अच्छा बोलने का और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके मैटर पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो प्रयास इन दो टीचर ने किए हैं कि आप लोगों को यहाँ पे बुला करके कुछ बुलवाने का, जो शायद ही सार घाट में किसी इंस्टीट्यूशन वाले ऐसा करते होंगे। उनको सिर्फ एक ही आइडिया रहता है, पर्पस रहता है कि विद्यार्थी क्लास में आए, किसी भी कैटेगरी का हो, सप्ताह में 6 दिन क्लास करें, बस जो पढ़े वो भी सही, ना पढ़े वो भी सही, जो अभ्यास का जो रिजल्ट दे ही रही है, पास तो कर ही जाता है, रिजल्ट अच्छा खासा आ जाता है। और अपना कोचिंग का जो लोकेशन थोड़ा होता है ना, स्मार्टनेस बढ़ जाता है, बच्चे आते हैं, पैसा देते हैं, बस एक अर्निंग का पर्पस बन गया है, कमाने का। और आप, लेकिन ये पर्पस जो होता है कि हमारे स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या आप उसे एजुकेशन के अलावा और कुछ दे रहे हो या नहीं? बच्चे जो सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड है तो वे टीचर वहाँ का, ये मैं नहीं लगाता कि एक समाज में जो बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही जीनियस है लेकिन उसे बोलने का क्षमता नहीं है, किसी से बात करने का टॉकिंग स्टाइल नहीं है, उसके पास कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, पढ़ने में हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, साइंस हो, मैथ हो, अदर सब्जेक्ट सब में वो जीनियस है, तो क्या वो बस सिर्फ तेज ही रहने से होगा क्या?